गुड मॉर्निंग। सॉरी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे होब्स का व्यक्तिवाद। सेबाई ने होब्स को आज तक का महानतम व्यक्तिवादी कहा है। होब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। कि होब्स को पहला व्यक्तिवादी कहा है तो हम जानते हैं कि ये व्यक्तिवादी क्या होता है। व्यक्तिवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें स्वयं के हित को सोसाइटी के, समाज के हित से ज़्यादा वरीयता दी जाती है। व्यक्ति के स्वयं के हित को समाज से या राज्य के हित से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और हम व्यक्तिवाद को दो वर्गों में बांट सकते हैं, टू टाइप का जो होब्स का अध्ययन करेंगे उसमें। पहला है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट, अध्ययन पद्यात्मक व्यक्तिवाद। तो इसमें होब्स ने कैसा अपना सिद्धांत का निर्माण किया, व्यक्तिवाद को कैसे इंपॉर्टेंस दिया। वो होब्स ही था जिसने अपनी थ्योरी का निर्माण व्यक्ति के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के आधार पर राज्य का थ्योरी का निर्माण किया था। उसने अपने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड में होब्स ने दिखाया कि व्यक्ति एक उपयोगी है, और क्योंकि व्यक्ति उपयोगी है इसलिए व्यक्ति व्यक्तिवादी भी है, इंडिविजुअलिस्टिक भी है, पृथक है अपने आप से। प्रकृति ने व्यक्ति को नहीं बनाया है, वो कह रहा है प्रकृति ने व्यक्ति को नहीं बनाया है, तो ऐसा स्वभाव नहीं बनाया प्रकृति ने व्यक्ति का कि वो कोई दूसरे का सुख या दुख समझ सके। तो इसी आधार पर उसने अपना राज्य का सिद्धांत दिया है। एक तरफ जब हम देखेंगे कि अपने सिद्धांत की शुरुआत व्यक्ति से करता है, ना कि समाज से, जैसा कि अरस्तु करता है। अपना राजदर्शन का प्रारंभ भी वो व्यक्ति से करता है कि राज्य क्यों आता है। प्राकृतिक व्यक्ति का स्वभाव से, मैंने जैसा आपने पहले पढ़ा कि व्यक्ति के स्वभाव से वो ये सब चीज़ें करता है। और होब्स की विचारधारा में व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग इकाइयाँ हैं। राज्य एक बाहर की ऐसी शक्ति है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है, और उनके स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित करती है। तो राज्य का अस्तित्व क्यों है? व्यक्ति के व्यक्तिवाद की या उनके स्वार्थों की, हितों की रक्षा करना, बस इतना ही। तो होब्स कहता है कि व्यक्ति के स्वार्थ से अलग किसी संस्था का कोई उद्देश्य न हो सकता है और न ही होना चाहिए। और जब तक राज्य अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता रहता है समझौते के द्वारा, तभी तक प्रजाजन में राज की भक्ति है, आदेश की पालना है और आत्मा का समर्पण है, अन्यथा विद्रोह के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। होब्स एक बात बड़ी अच्छी करता है यहाँ पर। वो कहता है कि अगर जब राज्य द्वारा कोई ऐसा कार्य का आदेश दिया जाए जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है हो, तो उस टाइम प्रजा उसके आदेशों की अवहेलना कर सकती है। और समाज और राज्य को कृत्रिम माना उसने। व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए उनके अस्तित्व को स्वीकार करने वाला ही होब्स को प्रथम श्रेणी का व्यक्तिवादी घोषित करते हैं। उसको प्रथम श्रेणी का व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना और व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार किया कि राज्य का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। तो किसी भी संस्था का अस्तित्व समाज में क्यों है? कि सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। तो होब्स जब कहता है कि व्यक्ति का हित ही सर्वोच्च हित है और व्यक्ति के जीवित रहने का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है, तो राज्य को जो शक्तियाँ देता है, जो निरंकुश अधिकार देता है, वो किस लिए देता है? कि व्यक्तियों का जीवन एक मैनेज रूप से चला सके, एक मैनेज्ड वे में, प्रबंधित वे में चला सके। इसके लिए वो राज्य को शक्ति देता है, ना कि उसको निरंकुश अधिकार देता है।
तो और उसकी दृष्टि में राज्य की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि वह अराजकता का अंत करके व्यक्ति को जीवन के संकट को दूर करता है। तो होब्स ही एक पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को और उसके जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। और राज्य की उपयोगिता क्या है? इनकी रक्षा करना। और अगर समाज में अव्यवस्था है तो शांति की स्थापना करके व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इस तरीके से होब्स एक तरीके से व्यक्तिवादी दर्शन में उसका उपयोगितावाद भी जुड़ जाता है। उपयोगितावाद क्या है? राज्य की उपयोगिता की वो बात कर रहा है कि क्या है उपयोगिता, उसकी संपत्ति और जीवन की रक्षा करना, जो हम आगे बेंथम और मिल में पढ़ेंगे। पर उसका बीज अभी हमें देखने को मिलता है उपयोगितावाद का, यूटिलिटेरिज्म का। होब्स कहता है कि राज्य व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लक्ष्य या साध्य तो व्यक्ति अपने आप में है, ना कि राज्य है। तो जो होब्स कहता है कि राज्य की उपयोगिता ओनली और ओनली इसीलिए है कि क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर रहा है, संपत्ति की रक्षा कर रहा है। इसीलिए होब्स का मानना है कि राज्य व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है और साध्य तो अपने आप में वो है। अभी हम देखेंगे कि एक तरफ तो वो निरंकुशवाद की बात करता है, तो इनमें सामंजस्य कैसे की बात है कि होब्स का निरंकुश जो राज्य है वास्तव में एकदम कट्टर नहीं है। वो नागरिक विधियों के संरक्षण में स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं और लेवियथन को अनुचित हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, शौक नहीं है उसको। तो वो कहता है जो इनमें विरोधाभास दिखता है कि वो एक ही टाइम में व्यक्तिवादी है और दूसरी तरफ वो निरंकुश परम सत्ता की बात करता है। तो ये उसकी थ्योरी इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि इसीलिए है कि वो एक अतिवादी व्यक्तिवाद की मनुष्य स्वभाव की व्याख्या करता है और मनुष्य के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। तो ये व्यक्ति के जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म दैट एब्सोल्यूट स्टेट हैज बीन क्रिएटेड। ही डज नॉट मेक एफर्ट टू चेंज इंडिविजुअलिज्म, ही ओनली क्रिएट सिस्टम सो दैट इंडिविजुअलिस्टिक nature of man can be managed, and Hobbes has given right to self preservation and puts restriction on state to take any man's life in an arbitrary manner. Since individualistic nature of man and the protection of individualism is core concern of his concern, that Sabine consider him as greatest of all individualism. तो इस प्रकार वो राज्य को इंडिविजुअलिस्ट का अधिकार इसी संदर्भ में वो करता है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। एब्सोल्यूट अधिकार इसीलिए देता है कि वो व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करेगा और इस प्रकार व्यक्ति एक अपना जीवन आसानी से बिता सकता है। तो ये होब्स का व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत था कि उसने व्यक्ति को केंद्र मानकर अपना सिद्धांत का निर्माण किया था। तो इसी के साथ उसके उपयोगितावाद भी दिखाई देते। उपयोगितावाद कैसे? कि वो राज्य को उपयोगितावाद के आधार पर भी डिफाइन करता है कि राज्य का अस्तित्व क्यों है? व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना उपयोगी है, इसलिए उसका अस्तित्व है। और वो इसी प्रकार वो व्यक्तिवाद भी बन जाता है एक तरीके से। पहला व्यक्तिवाद के साथ उसका उपयोगितावाद आकर जुड़ जाता है कि उसका जितना भी सिद्धांत है ये व्यक्ति को केंद्र मानकर बनाया गया है। तो ये था होब्स का व्यक्तिवाद और इसी के साथ आज हम होब्स की ये अध्ययन यहीं करेंगे। आगे का जो हम थिंकर पढ़ेंगे जेम्स लॉक, जो इंग्लैंड का विचारक था और प्रथम उदारवादी उसे कहा जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में उसका जॉन लॉक का। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।